Hello everyone, this is Mayank Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी previous videos देखनी है तो मेरे channel की playlist में जाके आप देख सकते हैं. Forward to next unit 5 lines and angles. So आज हम क्या करेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, देखेंगे हमारे पास एंगल्स की कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है. अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ और एंगल्स समझ आ गए तो आपके पास क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे चैप्टर के सॉल्व करना. तो सबसे पहले बात करते हैं लाइंस की. सो लाइंस आपको पता है हमारे पास क्या होती है. सो लाइंस हमारे पास दो तरह की हो सकती है. एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है हमारे पास, एक पैरेलल लाइन हो सकती है. ठीक है ना. इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जब लाइन आपस में, दो लाइंस आपस में क्या कर जाती है, कट कर जाती है. ठीक है, जब आपस में कट करेगी उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस. और जैसे ही कोई लाइन हमारे पास पैरेलल का मतलब होता है कि जो लाइन कभी आपस में ना मिले. जैसे कि अगर मान लो ये लाइन आपके पास है और ये लाइन आपके पास है, अगर आप इनको आगे तक बढ़ाते जाओगे तो ये लाइन कभी आपस में नहीं मिलेगी. तो पैरेलल का मतलब होता है जो चीज़ कभी आपस में ना मिलती हो. तो ये लाइंस कभी आपस में नहीं मिलेगी. जो लाइंस आपस में नहीं मिलती उनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस. और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, वो लाइन जो आपस में क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो या कट करती हो. ठीक है, तो हम यहाँ पे दो तरह की लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, एक पैरेलल और एक इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में. एंगल्स की बात करते हैं. सो टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं. तो सबसे पहले कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल्स. ये सारे आप 6 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से रीड कर लेते हैं. सो एक्यूट एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, वो एंगल्स जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं. सो 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल्स हमारे पास होते हैं उनको क्या बोला जाता है हमारे पास, एक्यूट है. जैसे कि हमारे पास यहाँ पर प्रोटेक्टर है. सो प्रोटेक्टर में देखो 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल्स होते हैं, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक जितने भी 90 तक एंगल्स हुए सारे क्या हुए हमारे पास, एक्यूट एंगल्स. देन आपको बोला गया नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल. सो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. सो 90 और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल. जैसे कि यहाँ प्रोटेक्टर में 90 से लेकर 180 के बीच में जितने भी एंगल्स हो गए, 100, 110, 20, 30, 40 सारे एंगल्स क्या हुए, ऑब्ट्यूज. तो 90 से छोटे एंगल्स क्या हुए, एक्यूट. और 90 से बड़े एंगल्स क्या हुए, 180 तक ऑब्ट्यूज एंगल हुए. नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रेट एंगल. तो 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल. सो ये पूरी हमारे पास कोई भी लाइन होगी उसमें जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल बनता है. तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो होगी उसमें एंगल 180 डिग्री बनेगा और इसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल. नेक्स्ट आपके पास है राइट एंगल. सो जो 90 डिग्री का एंगल हमारे पास होता है, इस एंगल को जो हम बोलते हैं राइट, बिल्कुल सीधा हमारे पास, इसको बोला जाएगा राइट एंगल. तो 90 डिग्री के एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल. नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल. सो रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास क्या होते हैं, जो एंगल क्या होते हैं 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं. ठीक है ना. मतलब 180 तक, 90 और 180 के बीच में ऑब्ट्यूज आ गए. 180 से बड़े जितने भी एंगल्स हुए सारे वो क्या हुए, रिफ्लेक्स एंगल. 180 डिग्री से बड़े एंगल सारे रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा. लास्ट होता है कंप्लीट एंगल. सो कंप्लीट एंगल हमारे पास क्या हुआ, पूरे 360 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल. बिकॉज हमारे पास क्या होता है, जो सर्कल होता है, सर्कल के एंगल का सम 360 डिग्री होता है और ये कंप्लीट बना रहा है एक साइकिल अपने आप खुद में ही. तो ये पूरा एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल. तो एक्यूट, ऑप्टिक, स्ट्रेट, राइट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल, ये सब कुछ आप क्या कर चुके हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. अब जो नई चीज़ आपके पास आएगी अब उसको देखते हैं. आपके पास है पेयर्स ऑफ एंगल्स. सो एंगल्स क्या, कैसी कैसी पेयर्स अब आपके पास बनाती हैं, हमें वो देखना है. सो फर्स्ट आपके पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखो, एंगल्स हु सम इज 90 डिग्री. जिन एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री होता है उनको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, आपको बोला गया है दो एंगल दिए हुए हैं, एक 30 डिग्री है और एक आपको बोला गया है 60 डिग्री. बताना है आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है कि नहीं. तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे. तो 60 प्लस 30 प्लस करेंगे, 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री. अगर दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों एंगल्स कैसे हुए, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए. बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स हु सम इज 180 डिग्री. जिन एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स. फॉर एग्जांपल समझ के चलते हैं, आपको बोला गया है दो एंगल्स हैं, एक 90 डिग्री का और एक और 90 डिग्री का. फॉर एग्जांपल लेते हैं और आपको बताना है ये दोनों आपके पास सप्लीमेंट्री है कि नहीं. तो हम क्या करेंगे, दोनों को एडअप करेंगे. 90 प्लस 90 कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री. तो यहाँ पर दोनों का सम कितना आ गया, हमारे पास 180 डिग्री आ गया. तो इसका मतलब ये कैसे एंगल्स हुए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हुए. सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होंगे जिनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. अगर आपको कोई दो एंगल से बोल के चला कि 120 प्लस 30 है, आप देखो बताओ कि सप्लीमेंट्री है कि नहीं. देखो दोनों का सम 150 आ रहा है, क्योंकि सम 180 नहीं आ रहा है तो ये क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हुए.
ठीक है। तो जिनका एंगल का सम 180 डिग्री होगा वो कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। सो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स विच हैज़ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, जिनकी कॉमन वर्टेक्स होती है, कॉमन आर्म होती है, उनको क्या बोला जाता है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेके चलते हैं, यहाँ पर देखो इस तरह से आपके पास हमने ले लिया, कोई एक फिगर ले लिया आपके पास, यहाँ पर हमने एक तरह से यहाँ फिगर ले ली। मान लो यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल 1 और यहाँ पर इस एंगल को नाम देते हैं 2। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे, जिनका कॉमन वर्टेक्स होगा एंड कॉमन आर्म होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर वर्टेक्स का मतलब होता है जिस पॉइंट से हमारे पास क्या हो रही है, 2 या 3 लाइन आपस में क्या हो रही है, निकल रही है, बन रही है, उसको क्या बोला जाएगा हमारे पास, वर्टेक्स। ठीक है ना। इस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स, जिससे लाइन हमारे पास बन रही है। अब कॉमन आर्म का मतलब वो देखो यहाँ पर ये लाइन जो हमारे पास है, ये इस एंगल का भी कॉमन है, इस एंगल का भी कॉमन है ना। वर्टेक्स देखो इस पॉइंट से दोनों एंगल्स बन रहे हैं और इस पॉइंट के अगर आप देखोगे इन दोनों एंगल्स का एक कॉमन आर्म भी आपके पास बीच में है। तो जिनमें कॉमन आर्म होती है और कॉमन वर्टेक्स होता है वो एंगल होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, और ये कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिनका कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म होगा। यहाँ पर देखो वर्टेक्स इन दोनों का सेम है और दोनों में कॉमन आर्म भी है। एंगल 2 और एंगल 1 किसी एक आर्म के ऊपर बन रहे हैं, इसलिए दोनों एडजेसेंट एंगल्स हुए और एडजेसेंट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो दोनों को हमने क्या लिख लिया, इक्वल लिख लिया। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो मैंने क्या पढ़ा, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, जब लाइन आपस में काटती है उनको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इस तरह से हमने दो लाइंस ले ली। अगर कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके आमने सामने जो एंगल बनते हैं, ठीक है, ऑपोजिट लिखा हुआ है और वर्टिकली लिखा है, मतलब वर्टेक्स के ऊपर बनेंगे। सो वर्टेक्स के ऊपर जो ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे आपस में, उनको क्या बोला जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है ना। अब दिख रहा है हमारे पास कि दोनों क्या है, हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं। तो मान लो इसका एंगल 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, इसको 3 मान लेते हैं, और यहाँ भी एक एंगल बन रहा है तो इसको 4 मान लेते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स भी हमारे पास क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कौन कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हुए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम लिखेंगे, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी जो बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, देखो मान लो हमारे पास कोई दो लाइंस पैरेलल है। पैरेलल लाइंस क्या बोला मैंने, वो लाइन जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना करें। तो दो पैरेलल लाइंस हम ले लेते हैं। अब इनके बीच को मान लो कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, मतलब जो बीच से कोई लाइन कट करती है किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको ट्रांसवर्सल। ठीक है ना। कोई दो पैरेलल लाइंस को काटती है कोई लाइन, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है। अब क्या बोला, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कोई दो पैरेलल लाइंस को काट के जब कोई ट्रांसवर्सल जाती है तो जो ऑल्टरनेटली एंगल बनते हैं, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर बन रहा है, ये एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना। कोई दो पैरेलल लाइंस को काट के जब कोई ट्रांसवर्सल जाएगी तो ये जो ऑल्टरनेटली एंगल बनेंगे वो हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। मान लो ये एंगल बन रहा है और ये एंगल 2 बन रहा है, और ऑल्टरनेट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पर 1 और 2 क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो मतलब एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। अगर साथ ही साथ हम देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ऑल्टरनेट है, क्योंकि हमारे पास इसी तरह से बन रहा है। तो अगर इसको हम 3 देते हैं नाम, इसको 4 दे देते हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हम इस तरह से देखेंगे। मान लो कोई दो पैरेलल लाइंस आपके पास है और कोई ट्रांसवर्सल बीच से काट के जा रही है। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग जगह पे बनेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पर इसी जगह पे जब दूसरी लाइन पे एंगल बनेगा वो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना। अगर आप देखो कि लाइन की इस जगह पे एक एंगल बना, दूसरी लाइन की उसी जगह पे दूसरा एंगल बन गया, तो वो क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो मतलब यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ बात करते हैं, अगर यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एंगल यहाँ बन रहा है, सिमिलरली इस लाइन के ऊपर जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो अगर इसको 3 और इसको 4 मान लेते हैं तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली जो यहाँ बनेगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, जो यहाँ बनेगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो ये आपके पास सभी यूज होंगे एक्सरसाइज में, सो आपने इनको ध्यान से समझ लेना है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास इंट्रोडक्शन का है, हमारे पास लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर क्या होती है, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी उस पर जो एंगल्स का सम हमारे पास होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के समझते हैं कि कोई आपके पास लाइन है, देखो यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, और उसके ऊपर हमारे पास मान लो कुछ एंगल्स बन रहे हैं। कुछ इस तरह से मैंने एक फिगर बना ली जिसमें मान लो ये एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। इसको मान लो 1, इसको 2 और इसको 3। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि किसी भी लाइन के ऊपर, देखो स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे कुछ इस तरह से, इन तीनों का सम क्या बोला मैंने, 180 डिग्री। तो मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर क्या होगी, जो एंगल्स किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेंगे, जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्री आप कर दोगे। या आप समझ लो कि किसी लाइन के ऊपर इस तरह से जब डी बनेगा, है ना, इस तरह से कभी भी डी बनेगा इस तरह से, तो उसमें जितने भी एंगल्स आएंगे उनका सम आपने 180 डिग्री कर देना है। बिकॉज यहाँ पे लाइन जब आप देखोगे, क्योंकि अगर आप इसकी बात भी करते हैं हमारे पास डी की, प्रोटेक्टर की बात जब आप करते हैं तो प्रोटेक्टर भी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर इसमें भी डी सा बनता है देखो, और एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो मतलब क्या होगा, आप इसे समझ लोगे कि कभी भी किसी लाइन के ऊपर जितनी भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो ये हमारे पास था लीनियर पेयर। तो हमारे पास हमने टॉपिक्स आज जो कवर किए वो 5th यूनिट के एक्सरसाइज में यूज होंगे। सो आप इसको ध्यान से समझ लें और नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।